नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम पुष्पन सिंह है और आप देख रहे हैं यूनिक आइडिया। आज मैं आपको ऐसी जानकारी देने जाता हूं जिसको आप सुनकर दंग रह जाएंगे। क्या आपको पता है कि भारत में पर डे कितना कचरा निकलता है? एक दिन में कितना कचरा निकलता है और साल भर में कितना कचरा निकलता है? साल भर में हमारा भारत तकरीबन प्लास्टिक अकेले का जो है 56 लाख टन की तकरीबन कूड़ा निकलता है। और अगर सारे कचरे को मिलाया जाए तो तकरीबन 94 लाख टन तकरीबन कचरा हो जाता है। तो ये मैं नहीं बोल रहा हूँ, जो वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम है उसके अनुसार ये बात बता रहा हूँ मैं, जो कि लगभग 60% दुनिया का है, 60% दुनिया का। और भारत में अकेला सिर्फ भारत का कचरा नहीं, दुनिया में ऐसे 25 देश हैं जो लगभग 1,21,000 मीट्रिक टन कचरा भारत में किसी न किसी रूप में भेजते हैं, जिसमें ज़्यादातर बांग्लादेश और पाकिस्तान प्रमुख है, जो कि रिसाइकलिंग के लिए यहाँ पे भेजते हैं और कचरा यहीं रह जाता है। देश में रोज़ लगभग 25,970 टन की तकरीबन कचरा निकलता है और जिसमें 10,336 टन की तकरीबन रिसाइकलिंग हो पाता है, बाकी बर्बाद हो जाता है। जिसमें से 40% जो कचरा है वो बह के पानी में चला जाता है। और आपने देखा होगा कि बहुत सारे कचरा जो डला रहता है, जिसमें छोटे छोटे बच्चे हैं, हमारे जानवर, गाय पन्नियाँ खा लेती हैं, प्लास्टिक खा लेती हैं और उनके गले मर जाता है और मर जाते हैं और उनको कई सारी इन्फेक्शन हो जाते हैं। जो छोटे गरीब बच्चे हैं वो भी क्या कहते हैं इसमें इन्वॉल्व हैं। बहुत सारे लोगों को पता ही नहीं है। आपको पता नहीं होगा कि जो भारत में ई कचरा आप जानते हो, टीवी, फ्रिज, जो पुराने क्या कहते हैं आपके हैंडसेट है जो ख़राब हो गए हैं, उनको हम फेंक देते हैं, कबाड़ी वाले को बेच देते हैं। कबाड़ी वाले को नहीं उसकी टेक्निकल इश्यू पता है, उसमें कौन सी गैस निकलती है, गैस में क्या निकलता है, उसको तोड़ता फोड़ता है, जिसको जैसा बनता है वो करता है। और उससे क्या होता है कि जो हार्मफुल गैसेज है वो हमारे इन्वायरमेंट में रिलीज हो जाती हैं। और आपको ये जानकर आश्चर्य होगा कि ई कचरा के मामले में भारत दुनिया में 5वें नंबर पर है। प्लास्टिक आया कहाँ से? प्लास्टिक की बात कर रहे हैं तो प्लास्टिक आया कहाँ से? प्लास्टिक लगभग 1950 के दशक में प्लास्टिक आना, लगभग 50 साल पहले प्लास्टिक का निर्माण हुआ था। लास्ट 50 साल में हमने सबसे ज़्यादा जिस चीज़ का उपयोग किया है वो है प्लास्टिक। हम हर चीज़ बहुत आसानी से करना चाहते हैं क्योंकि हमको ज़्यादा सामान ना ले जाना पड़े, आसानी से अवेलेबल हो जाता है मार्केट में, तो हम पॉलीथीन लेते हैं और उसको यूज कर लेते हैं। जबकि प्रधानमंत्री जी ने ये भी कहा है कि सिंगल यूज प्लास्टिक बहुत बैन है, क्योंकि वो क्या होता है, वो रिसाइकिल नहीं हो पाता है, उसका दोबारा कोई यूज नहीं हो पाता है। आपको ये जानकर आश्चर्य होगा कि 1960 के दशक में प्लास्टिक का निर्माण हुआ था, जो कि उस समय लगभग 60 लाख टन निर्माण होता था एक साल में, और जो कि आज की डेट में 3,20 करोड़ टन आज की डेट में निर्माण हो रहा है। इतना ज़्यादा प्लास्टिक हम क्या करेंगे? हम क्या कहते हैं, समुद्र में देखो, आप क्या कहते हैं धरती पे देखो, जहाँ पे देखो आप वहाँ पे प्लास्टिक मिल रहा है और कचरा ही कचरा मिल रहा है। तो मैं आखिर ये सब बात बता क्यों रहा हूँ आपको? मैं आखिर ये सब इसलिए बता रहा हूँ कि इसका सॉल्यूशन क्या है। सॉल्यूशन इसका ये है कि हम जहाँ तक हो सके उसका सिंगल यूज जो प्लास्टिक है उसका यूज ना करें। हम ऐसी चीज़ों का यूज करें जो रिसाइकिल हो सके। जैसे कोई कहते हैं अगर हम सब्ज़ी लेने जा रहे हैं, कुछ भी करने जा रहे हैं, तो वहाँ पे हम कपड़े का थैला लेके जाएं। और जहाँ तक हो सके जो चमकीली पन्नी होती है, जैसे जिसमें चिप्स वगैरह आती हैं, ऐसे ही क्या कहते हैं पॉलीथीन वाले प्रोडक्ट को हम ना यूज करें, क्योंकि ऐसे ये रिसाइकलिंग नहीं होती है और आप अधिकतर इसकी मात्रा बढ़ती जा रही है। तो प्लास्टिक, लोहा और भी जितनी भी चीज़ें हैं जो रिसाइकिल हो सकती है, जैसे कांच की बोतलें वो वगैरह रिसाइकिल होती है, तो वो चीज़ यूज करें। किसी भी चीज़ को यूँ ही ना फेंकें। अगर किसी चीज़ को हम दोबारा यूज कर सकते हैं तो उसको दोबारा यूज करें। और जहाँ तक हो सके तो किसी भी कचरे को, किसी जो वेस्ट चीज़ है उसको सही तरीके से डिस्पोज करें। अगर गीला कचरा है तो गीले डब्बे में, सूखा है तो सूखे में, और अगर कांच की बोतलें हैं तो कांच वाले में, ताकि रिसाइकिल हो सके उसको सही तरीके से, और जो अदर कचरा है वो उसको अलग डाल सकें। ताकि इसके लिए सरकारें भी हमारी बहुत प्रयास कर रही हैं। आपने देखा होगा कि मोदी जी ने कहा था कि हमको सिंगल यूज प्लास्टिक कम से कम यूज करना चाहिए। कि यूपी सरकार ने भी कहते हैं उसको 2018 15 जुलाई 2018 को कहते हैं बैन कर दिया था। यूपी में सिंगल यूज प्लास्टिक का बैन कर दिया था। उसमें जुर्माना भी बहुत सारा लगा हुआ, बहुत तरह तरह की स्कीम है। तो मैं चाहता हूँ कि आप जागरूक रहें, सजग रहें, और इसी के साथ मैं ये जानकारी अगर आपको अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, और मैं ऐसे अच्छी वीडियो आपके लिए लेते रहूँगा।